स्टार प्लस के मशहूर सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में आज का एपिसोड भावनाओं, प्यार और एक बड़े राज के इर्द गिर्द घूमता है। रात का माहौल बेहद खास है। चारों तरफ हल्की रोशनी, सजे हुए कमरे में जलते दिए और दिलों में उमड़ता हुआ प्यार। यह वही रात है जिसका इंतजार हर नए शादीशुदा जोड़े को होता है। चिराग और दीपिका की सुहाग रात। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आंखों में हल्की झिझक और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। धीरे धीरे ये दूरी कम होने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इतना करीब कि मानो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। इस पल में सब कुछ परफेक्ट लगता है। प्यार, विश्वास और एक नए जीवन की शुरुआत। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक अधूरापन छिपा होता है और यहां भी कुछ ऐसा ही है। दीपिका के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा दर्द भी दिखाई देता है। जैसे ही उसकी नजर चिराग और उसकी मां लावण्या की तस्वीर पर पड़ती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोच में डूब जाती है। एक मां और बेटे के रिश्ते की गहराई को देखकर उसके मन में भी एक सपना जाग उठता है, मां बनने का सपना। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दीपिका मन ही मन तय करती है कि वो अपने और चिराग के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी और इसके लिए वो फैमिली प्लानिंग का फैसला करती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो ये बात चिराग के सामने रखती है, लेकिन जैसे ही ये शब्द चिराग के कानों में पड़ते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक डर, एक घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। चिराग के मन में तूफान उठ खड़ा होता है। उसे लगता था कि दीपिका को उसके बारे में सब कुछ पता है। उसकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच, जिसे वह हमेशा छिपाने की कोशिश करता रहा है, वो सच कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। यही सोचकर उसने शादी से पहले भी कई बार खुद को रोका था, लेकिन हालात और परिवार के दबाव में उसने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब जब दीपिका उसके सामने फैमिली प्लानिंग की बात करती है, तो चिराग के अंदर का डर और गिल्ट दोनों बाहर आने लगते हैं। वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या उसने दीपिका की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया? क्या उसने एक लड़की से उसका सबसे बड़ा सपना छीन लिया? उसका दिल उसे कचोटने लगता है। दूसरी तरफ दीपिका पूरी तरह अनजान है। उसे लगता है कि जो भी जानकारी उसे दी गई थी, वही पूरी सच्चाई है। जब चिराग उससे पूछता है कि शादी से पहले बाबा ने उसके बारे में क्या बताया था, तो दीपिका मासूमियत से वही सब दोहराती है कि चिराग समझदार है, जिम्मेदार है और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस एक सच्चाई का जिक्र कहीं नहीं होता, जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी नींव बन सकती थी या उसे तोड़ भी सकती थी। यहीं पर कहानी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चिराग को एहसास होता है कि दीपिका को उस सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगा कि दीपिका सब जानती है और फिर भी उसने उससे शादी की। लेकिन अब सच उसके सामने है। दीपिका पूरी तरह अनजान है। इस एहसास के साथ ही चिराग का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। जो सुकून उसे इस रिश्ते में मिल रहा था, वो अचानक खत्म हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है एक गहरा गिल्ट, एक ऐसा अपराध बोध जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसे लगता है कि उसने दीपिका के साथ धोखा किया है, भले ही यह जानबूझकर नहीं हुआ हो। अब सवाल यह है कि क्या चिराग हिम्मत जुटाकर दीपिका को यह सच्चाई बता पाएगा? और अगर बता भी देता है, तो क्या दीपिका इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी?
क्या उनका रिश्ता इस सच्चाई के बोझ तले टूट जाएगा, या फिर यह प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा? कहानी यहीं पर एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है और हर सच रिश्तों की परख बन जाता है। रात अब पहले जैसी नहीं रही। वही कमरा, वही सजावट, वही हल्की रोशनी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां कुछ देर पहले प्यार और अपनापन था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी छा गई है। चिराग के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह अंदर ही अंदर किसी भारी बोझ से दबा हुआ है। उसकी नजरें दीपिका से मिलते ही झुक जाती हैं, जैसे वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हो। दीपिका को भी यह बदलाव महसूस होने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि कुछ ही पलों में सब कुछ इतना क्यों बदल गया। अभी कुछ देर पहले तक जो चिराग उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, अब वही उससे दूरी बनाने लगा है। दीपिका धीरे से पूछती है, क्या हुआ चिराग? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लेकिन चिराग के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। चिराग के मन में एक ही बात बार बार घूम रही होती है। क्या उसे सच बता देना चाहिए, या फिर इस सच को हमेशा के लिए अपने अंदर ही दबाकर रखना चाहिए? लेकिन हर बार जब वह दीपिका की मासूम आंखों को देखता है, उसका दिल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। उसे लगता है कि वह जितनी देर यह सच छिपाएगा, उतना ही बड़ा धोखा होगा। वो खुद से लड़ रहा होता है। एक तरफ उसका डर है कि सच सामने आने पर दीपिका टूट जाएगी, और दूसरी तरफ उसका प्यार जो उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर रहा है। आखिरकार बहुत हिम्मत जुटाकर चिराग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है। दीपिका अब और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वो खुद को ही दोष देने लगती है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या फैमिली प्लानिंग की बात करके मैंने आपको परेशान कर दिया? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यह देखकर चिराग का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। चिराग तुरंत उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं दीपिका, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। यह सुनकर दीपिका चौंक जाती है। उसके मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर चिराग किस गलती की बात कर रहा है। अब चिराग के पास दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वह सच बता दे, या फिर हमेशा के लिए इसे छिपा ले। लेकिन सच छिपाना अब उसके लिए आसान नहीं रहा। उसका हर एक पल गिल्ट में गुजर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं कहा, तो वह दीपिका के भरोसे के काबिल नहीं रहेगा। आखिरकार वह धीरे धीरे अपने अतीत की बात शुरू करता है। वह बताता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हादसा, एक ऐसी त्रासदी जिसने उससे उसका सबसे बड़ा सपना छीन लिया। लेकिन वह अब भी पूरी सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह बस इशारों में अपनी बात कहता है। दीपिका ध्यान से उसकी हर बात सुनती है, लेकिन उसे अब भी पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। उसे लगता है कि शायद चिराग किसी पुराने दर्द से गुजर रहा है जिसे वह अब तक भूल नहीं पाया। वह चिराग का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती है और कहती है, जो भी है, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। आप अकेले नहीं हैं। दीपिका की यह बात सुनकर चिराग की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि दीपिका उससे कितना प्यार करती है और उस पर कितना भरोसा करती है। लेकिन यही भरोसा अब उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है।
वह सोचता है, क्या वह इस भरोसे को टूटने देगा? इसी बीच चिराग के मन में एक और डर जन्म लेता है। अगर दीपिका को सच पता चला, तो क्या वह उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी? या फिर वह उसका साथ देगी, जैसे उसने अभी कहा? यह डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। वह हर संभावना के बारे में सोचने लगता है। एक तरफ उसे दीपिका को खोने का डर है और दूसरी तरफ उसे खुद से नफरत होने लगती है कि उसने इतनी बड़ी बात छिपाई। दीपिका अब भी अनजान है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा है कि चिराग उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक सवाल भी है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए। रात धीरे धीरे बीत रही है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। एक ही कमरे में होते हुए भी दोनों अलग अलग दुनिया में खोए हुए हैं। चिराग अपने गिल्ट और डर में, और दीपिका अपने सवालों और बेचैनी में। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सच सामने आना तय है। लेकिन यह सच रिश्ते को जोड़ेगा या तोड़ देगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रात गहराती जा रही है, लेकिन चिराग और दीपिका के बीच की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। घड़ी की टिक टिक अब और तेज सुनाई देने लगी है, जैसे हर बीतता सेकंड उन्हें उस सच के और करीब ले जा रहा हो जिससे दोनों ही डर रहे हैं। दीपिका अब चुप नहीं रह पाती। उसके दिल में उठ रहे सवाल अब शब्दों का रूप लेने लगते हैं। वह धीरे से, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ चिराग से कहती है, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना? प्लीज, मुझे सच जानने का हक है। ये शब्द चिराग के दिल पर किसी चोट की तरह लगते हैं। वह जानता है कि अब और भागना मुमकिन नहीं है। दीपिका की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि भरोसा भी है। एक ऐसा भरोसा जो सच सुनने के बाद शायद टूट सकता है। चिराग गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और आखिरकार वह सच्चाई बोलने का फैसला करता है जिससे वह इतने समय से भाग रहा था। कंपाती आवाज में वह कहता है, दीपिका, मैं कभी पिता नहीं बन सकता। यह सुनते ही जैसे समय थम जाता है। दीपिका की आंखें फैल जाती हैं। उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। कुछ पलों के लिए वह कुछ समझ ही नहीं पाती। उसके कानों में बस वही शब्द गूंजते रहते हैं, मैं कभी पिता नहीं बन सकता। कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। दीपिका के लिए यह सच किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस सपने को वह अब भी कुछ देर पहले ही देख रही थी, एक खुशहाल परिवार, एक छोटा सा बच्चा, वह सपना एक ही पल में टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह अब भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? यह सवाल चिराग के लिए सबसे मुश्किल था। वह नजरें झुका लेता है और धीरे से कहता है, मुझे लगा तुम्हें सब पता है। बाबा ने तुम्हें पे सब कुछ बता दिया होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये बात तुमसे छिपी रह जाएगी। दीपिका को अब सच्चाई का दूसरा पहलू भी समझ आता है। उसे यह बात जानबूझकर नहीं बताई गई थी। उसके अपने बाबा ने उससे यह सच छिपाया था। यह एहसास उसे और भी ज्यादा तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसके साथ दोहरी धोखाधड़ी हुई है। एक तरफ चिराग की चुप्पी और दूसरी तरफ अपने ही परिवार का छुपाया हुआ सच। वह बिखर जाती है। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं लेते। वह चिराग से थोड़ा दूर हट जाती है, जैसे उसे खुद को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसके मन में ढेर सारे सवाल, गुस्सा, दुख
सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। चिराग उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसे कोई हक नहीं है दीपिका के पास जाने का। वह खुद को दोष देने लगता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं। तुम इस रिश्ते से बाहर जा सकती हो। यह सुनकर दीपिका और भी ज्यादा चौंक जाती है। वह गुस्से और दर्द के बीच झूल रही होती है। एक तरफ उसका टूटा हुआ सपना है और दूसरी तरफ उसका प्यार, वह प्यार जो उसने चिराग के लिए महसूस किया है। कुछ देर की खामोशी के बाद दीपिका धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी मजबूती भी नजर आ रही है। वह चिराग की तरफ देखती है और कहती है, शादी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती चिराग, लेकिन झूठ और अधूरी सच्चाई पर भी नहीं टिक सकती। ये शब्द चिराग के दिल को चीर देते हैं। वह समझ जाता है कि दीपिका कितनी गहराई से आहत हुई है, लेकिन इसी के साथ उसे यह भी महसूस होता है कि दीपिका अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह छोड़ने का फैसला नहीं कर रही। शायद उसके दिल में कहीं न कहीं उम्मीद बाकी है। दीपिका अब अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही है। वह सोच रही है, क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपने उस सपने को हमेशा के लिए छोड़ पाएगी, जिसे हर औरत बचपन से देखती है? या फिर वह इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देगी? कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले प्यार की गर्माहट थी, अब वहां सच्चाई की ठंडक है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन उनके बीच अब एक अनदेखी दीवार खड़ी हो चुकी है। एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। दीपिका का अगला फैसला न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि चिराग की दुनिया भी पूरी तरह हिला देगा। क्या प्यार इस सच्चाई से जीत पाएगा, या फिर यह सच सब कुछ खत्म कर देगा? सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल होती है, लेकिन चिराग और दीपिका की जिंदगी में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। पूरी रात बिना सोए दोनों अपने अपने ख्यालों में उलझे रहे। जहां दीपिका अपने टूटे हुए सपनों को समेटने की कोशिश कर रही है, वहीं चिराग अपने किए और अनकहे सच के बोझ तले दबा जा रहा है। यह सुबह उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है, और एक अंत की आहट भी। दीपिका खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन उनमें अब एक अलग ही ठहराव है, जैसे उसने रात भर में बहुत कुछ सोच लिया हो। चिराग दूर खड़ा उसे देख रहा होता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आखिरकार वह धीमे कदमों से दीपिका के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दर्द दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अभी इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा। दीपिका उसकी बात सुनकर पलटती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता है। वह कुछ पल चुप रहती है, फिर बहुत शांति से कहती है, रिश्ते छोड़ देना इतना आसान नहीं होता चिराग, और ना ही हर दर्द का इलाज दूर चले जाना होता है। यह सुनकर चिराग हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपिका इतनी मजबूती से बात करेगी। दीपिका आगे कहती है, हाँ, आपने मुझसे सच छिपाया और यह बात मुझे बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आपने जानबूझकर मुझे धोखा नहीं दिया। असली गलती उस सच्चाई की है जो मुझसे छिपाई गई। दीपिका की बातों में अब समझदारी और परिपक्वता साफ झलक रही है।
वह अपने दर्द को दबाकर हालात को समझने की कोशिश कर रही है। वह कहती है, मां बनना हर औरत का सपना होता है, मेरा भी था। और यह सच जानकर मेरा दिल टूटा है, यह मैं झूठ नहीं कहूंगी। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से मैं हमारे पूरे रिश्ते को खत्म कर दूं? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? चिराग की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। वह पहली बार महसूस करता है कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह धीरे से कहता है, लेकिन अगर तुम कभी इस फैसले पर पछताओगी तो? अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें तुम्हारा हक छीन लिया? दीपिका इस बार बिना रुके जवाब देती है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरा होता है चिराग, लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो वही अधूरापन भी पूरा लगने लगता है। उसके शब्दों में एक गहराई है, एक सच्चाई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। इसके बाद दीपिका एक ऐसा फैसला लेती है जो इस कहानी को एक नई दिशा देता है। वह कहती हैं, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। अगर भगवान ने हमें यह रास्ता दिया है तो शायद इसके पीछे भी कोई वजह होगी। हम चाहें तो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसे वो प्यार दे सकते हैं जो उसे कभी नहीं मिला। यह सुनकर चिराग पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इस बार गिल्ट के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के। उसे विश्वास नहीं होता कि दीपिका इतना बड़ा फैसला इतनी सहजता से ले सकती है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा और सच्चा रिश्ता है। चिराग धीरे से दीपिका का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वादा करता हूं, अब से हमारे बीच कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। हम हर सच का सामना साथ में करेंगे। दीपिका हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। यह मुस्कान दर्द के बाद मिली एक नई उम्मीद की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रिश्ते की असली परीक्षा वक्त के साथ होती है। क्या सच में दीपिका इस फैसले पर हमेशा कायम रह पाएगी? क्या समाज और परिवार उनके इस फैसले को स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग खुद को कभी माफ कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस कहानी ने यह जरूर साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ नहीं देता, बल्कि सबसे बड़े सच और दर्द को भी सहने की ताकत देता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप दीपिका के फैसले से सहमत हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जहां दिल और दिमाग के बीच जंग हुई हो?